मैट्रिक शुभम। आज हम बात करेंगे इंडिसेस क्लास 9 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, तो वीडियो को इस एंड तक जरूर देखिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th वालों इस बार इस चैप्टर से थोड़ा अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9 वालों के लिए तो जरूरी है ही, प्लस 10th 11th 12th बहुत यूज होने वाला है। कहाँ यूज होने वाला है? हर एक फॉर्मूले में यूज होगा। आप कंफ्यूज आओगे, ठीक है। बट अगर ये बेस है, बेस मीन्स आधार, अगर आपको आधार पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? ये कोई हम ऐसे एजम्पशन लेते हैं, ये कोई रियल नंबर है और एन कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। ए की पावर एन क्या बोलते हैं हम लोग? ए इंटू ए डॉट 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 एन टाइम्स है, हम बोलते हैं ए की पावर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप क्लियर कीजिए, बेस से क्लियर कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल लो आप, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू डॉट 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 एन टाइम्स। तो इसे क्या लिखोगे? 2 की पावर एन। जैसे हमने कहा 2 की पावर 1 इज इक्वल एन, पुट एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 2। 1 2 रखें, 2 की पावर 1 होगा 2, ठीक है। 2 की पावर 2 बताइए, स्क्वायर बताइए आप लोग, ठीक है। 2 स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। तो ये इसको कहते क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं, ये है मेरा बेस, नोट कर लो, ये है बेस, ये है मेरा इंडेक्स या एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो एन है इसको कहते हैं इंडिसेस या ये इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यूब रूट स्क्वायर रूट आप लोग को पता ही है ना, 8 से पढ़े स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू आपको मैक्सिमम 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट स्क्वायर रूट दोनों, तब आपको ये चैप्टर थोड़ा क्लियर जाएगा, ठीक है। तो ये नोट करो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये इंडेक्स होता है, मीन्स इसके कितना पावर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एज एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ लिख दो EXP, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फार्मूला। फार्मूला आपको अगर क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर होगा। फार्मूला देखो, सबसे पहला है ए की पावर 0, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, क्लियर है। दूसरा है ए टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तीसरा देखो, ऐसे नोट करते चले जाइए, ए टू द पावर माइनस एन, ए टू द पावर माइनस, मैंने कहा ए टू द पावर -2, ठीक है। तो होता है 1 बाई ए टू द पावर एन, ठीक है। इसे कहते हैं 1 की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, ठीक है। तो हो जाएगा 1 बाई ए टू द पावर एन। अब आप कहोगे 1 की पावर एन, देखो नोट कर लो, सिंस 1 की पावर एन इज इक्वल टू 1 कितने भी टाइम्स हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 इंटू 1 एन टाइम्स, तो सीधा वो 1 होता है। यानी 1 की पावर -2 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी 5/6 1 ही हो, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 3, ठीक है। चौथा देखो आप, चौथा क्या कहता है? कहता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये बेस यहाँ क्या है दोस्तों? देखो, ये है बेस यहाँ सेम, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हुए ऊपर हो जाएगा ऐड, क्लियर। चौथा ऐसे है, चौथा कहता है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m -1। एक बात जान लो, मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? इंडेक्स को ऐड करते हैं, नोट कर लो, नोट। इन मल्टीप्लिकेशन विल ऐड द इंडेक्स इफ बेस इज सेम। अगर बेस सेम है, आधार सेम है, तो वो इंडेक्स जो पावर है उसका वो जुट जाएगा। अगर यहाँ पे देखो बेस सेम है लेकिन डिवीजन के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में माइनस होता है, ठीक है। ये चौथा फार्मूला है हमारा। हाँ, चौथा यहाँ है, ठीक है। पांचवा, सॉरी 5 नंबर, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ऐसे ही छठा है हमारा। छठा कहता है ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर n। ऐसा अगर कोई केस आता है बेस सेम तो पावर भी सेम,
पावर मीन्स इंडेक्स, यहाँ से बोलेंगे A0, यहाँ पे A1 नहीं होगा, अगर 1 होगा तो 1 इक्वल टू 1, बट वो 1 की पावर n होता है, 1 ही होता है, ठीक है। वो नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन आपको अगर आप एग्जाम ऐसे लिए सिंस A नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे m इज इक्वल टू n, देखो तो पावर भी सेम होगा, ठीक है, मीन्स इंडेक्स अगर बेस सेम है तो ये छठवां फार्मूला, ठीक है। सातवां देखो आप, ठीक है, सातवां कहता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m होता है a इंटू b टू द पावर m। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स सेम है कि नहीं। अब बेस डिफरेंट है तो बेस का मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स सिंगल पड़ा रहेगा क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। 7th हो गया, 8 देख लो आप, ये है मेरा 7, 8 भी ऐसे है, a बाई बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, ठीक है, ये भी नोट कीजिए। 9th देखो आप, 9th हमारा इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर m, ठीक है। देन जब ये देखो ये डिफरेंट है, क्या सेम है, पावर सेम है, तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेस सेम था, पावर डिफरेंट है, तो m इज इक्वल टू n बोले थे आप। अब यहाँ क्या बोलोगे, a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हो गया 9th फार्मूला, ठीक है। 8 ये 9th नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लोग पहुँच गया, ठीक है। तो इसको आप कीजिए नोट, ठीक है, पहले नोट कर लो, ध्यान देना आपको। ये नंबर 1, नंबर 2 गोला बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीज़ आपको करना है नोट। ये फार्मूला एक अगला वीडियो इसके बाद आपको सीधे क्वेश्चंस पे ले जाएगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगे पे कैसे सॉल्व किया जाता है, मेथड क्या है और कितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, नोट कीजिए आप जल्दी से मेरे साथ, जब मैं आपको क्लियर करूँ, ठीक है, एक फार्मूला आप रफ लेके बैठिए और नोट करते चले जाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, ये यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 ही होता है, चाहे 1 की पावर 5/6 हो, 2/3 माइनस 2/3, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो 1 ही होगा, ठीक है। नोट कीजिए, हो गया नोट, इरेज कर दें, ठीक है। अगर ना नोट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आगे चलें, बढ़ते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, फार्मूला देखो आप, नेक्स्ट फार्मूला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है रिलेटेड टू सभी रूट। अंडर रूट आप जानते हो, देखो अंडर रूट ऐसे होता है, ठीक है, इसे कहते हैं रेडिकल साइन, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला क्या है, देखो अगर आपको ऐसा कोई केस मिले, ओके, तो ये जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, ये इसके लिए देखो इज इक्वल टू a टू द पावर, ऐसे लिख देना 1/n, ठीक है। ये नोट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ फार्मूले का, 10th नंबर, ठीक है। ये अगर रूट में है, बाहर पावर मतलब बाहर n दिया है, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट आप लिखोगे, ऐसे मैंने कहा क्यूब रूट पढ़े आप लोग, ठीक है, तो बोलेंगे a टू द पावर 1/3, ऐसे स्क्वायर रूट देखो यहाँ 2 नहीं लिखा होगा, अगर ऐसे सिंगल में दिया तो जान लो स्क्वायर रूट है, ठीक है। ऐसे दिया तो बोलेंगे a टू द पावर 1/2, मोस्ट बहुत कीमती चीज़ बता रहा हूँ आपका, ठीक है। ये डायमंड थ्योरी है, ठीक है, ये डायमंड है इस चैप्टर का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला आप लोग के लिए, ठीक है। 10वां, ठीक है, ये वैसे मैंने कहा अंडर रूट ऑफ
25, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 5, अंडर रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है। अगर यहाँ क्यूब रूट होता 125 का, ऐसे 3 दिया हो तो आप ऐसे लिखोगे 125 टू द पावर 1/3। अगर किसी बंदे को याद हो कि 5 का क्यूब होता है 125, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला यूज हुआ, आपको यहाँ यूज करना है पावर 1/n, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ बोलेंगे 25 की पावर 1/2, यहाँ बोलेंगे, ठीक है, 5। ओके, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था जानना आप लोग के, ठीक है। अब एक अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 11वां देखो। अगर कोई कंडीशन आता है p टू द पावर m इंटू क्यू टू द पावर n, 2 से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है, इज इक्वल टू p टू द पावर k इंटू क्यू टू द पावर l। आपको ये क्यों हो रहा है, देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बराबर होंगे, मीन्स m इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू l। डायरेक्ट बोल दोगे आप बेस p इज सेम, बेस q इज, m इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू l। ये बहुत, ठीक है। ऐसे 2-3 टर्म मान लेते हैं, आ जाता है। ऐसे मान लो p टू द पावर m, q टू द पावर n इंटू मान लेते हैं कोई x टू द पावर कुछ और मान लेते c इज इक्वल टू p टू द पावर k, l टू द पावर q टू द पावर l इंटू x टू द पावर b। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोलोगे m इज इक्वल टू k, बोलिए आगे बोलिए, n इज इक्वल टू l, ठीक है, c इज इक्वल टू b। ये यूज पड़ता है वैल्यू निकालने के लिए। ओके, ये क्लियर है। 11th फार्मूला, 10th वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, लास्ट फार्मूला, ठीक है। ये आप कीजिए नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा आप लोग की नोट कीजिए। हो गया नोट, आगे जाए। अब एक लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला है a टू दी पावर m, यहाँ तक सहमत हो, ठीक है। a टू दी पावर m सही नहीं है, थोड़ा क्लीन कर देना। कहता a टू दी पावर m। एक बार जान लो, जब भी आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है, मान लो 2 लिखे, 2 की पावर n लिखना है, तो आप 2 थोड़ा बड़ा लिखेंगे और n बहुत छोटा लिखेंगे, ठीक है। ये असली पहचान होता है इंडिसेस का, ठीक है। आपको रूल में ऐसे मत लिखिएगा 2 इतना बड़ा, n भी इतना बड़ा, ठीक है, ऐसा मत लिखिए। n थोड़ा छोटा, बहुत छोटा लिखिए, ताकि आपको इंडिसेस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कहता है a टू दी पावर m टू दी पावर n, a टू दी पावर m टू दी पावर n होता है ये a टू दी पावर m इंटू m, मीन्स a टू दी पावर n। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो तो मल्टीप्लाई कर दो सीधे, बहुत ईजी है। जैसे मैंने कहा a टू दी पावर 1/3, ठीक है। ऐसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया क्यूब रूट ऑफ a टू दी पावर 3, आपका बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे a टू दी पावर, यहाँ क्या बोलोगे 1/3, जैसे कि हमने पिछले अभी पढ़ा है, और टू दी पावर 3, ठीक है। इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई जब होगा ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला जैसे लगा तो ये 3 कट गया, a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये यहाँ पे तीरंदाज वाला केस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कटा देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, जैसे कि m इंटू n, a टू दी पावर, मान लो m है, ये m कट गया, ठीक है। अब एक इसी का सेकंड फॉर्म देखिए, a टू दी पावर देखो m/n, इसको आप कैसे लिखोगे, लिखने की टेक्निक से a टू दी पावर बोलो, a टू दी पावर 1/n टू दी पावर m, क्लियर है। या ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ n टू दी पावर m। भाई
ये अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट में है, ठीक है। तुमने कहा था इसके पावर 1/n, ये भी क्लियर है क्योंकि आप सेंस पढ़ चुके हो यहाँ पर। ये n इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/n, ठीक है, ये भी क्लियर है। और इज इक्वल टू ये भी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ये होता है n बाहर अंडर रूट, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप ए टू द पावर n। ये यहाँ का मेन पॉइंट समझने वाला चीज़ है। अब एक इसको ये फॉर्मूला आप ऐसे यहीं से नोट कर लो, ये तो आपने नोट किया ही है, ठीक है। ये नोट करके एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आपको ज़्यादा क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल है 8 टू द पावर 2/3 निकालना है, मान लेते हैं ऐसे दिया। देखो इसी का सीधा एग्जाम्पल 8 टू द पावर 2/3, इसको कैसे लिखोगे, देखो ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, 8 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2, क्यों, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगा, 10 से लिख दो यहाँ a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m, क्लियर। तो इतना हुआ, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं आप, क्यूब रूट लिख सकते हो, मीन्स क्यूब रूट ऑफ, जैसे यहाँ देखो n की जगह यहाँ पे ये सिंस n इज इक्वल टू 3 लिख दो, क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है दोस्तों बताओ, 2 होता है, 2 जब 4 टू जाए 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 4। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से क्लियर है आप लोग को। अब देखो, अब एक और इसी में एक और इसका रिवर्स, ये तो आंसर इससे भी 4 आएगा। एक और देखो 8 टू द पावर 2/3 है, 8 हमने बड़ा लिखा है, 2/3 थोड़ा और ऐसे लिख सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। 8 टू द पावर 2/3 ऐसे लिखा हमने, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 8 का स्क्वायर टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई करो 2/3, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, होता है 64, 64 टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट, ये क्यूब रूट ऑफ 64 आ गया ना 4। मीन्स हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। ये भी यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला यूज हुआ है, ये फॉर्मूला आपने करना है नोट। अब आप कहोगे समझ में आ गया सर, यहाँ तक क्लियर। एक एग्जाम्पल है a टू द पावर 2/3, इसको दो मेथड से आप कर सकते हो, या तो 1/3 टू द पावर 2 चढ़ा दो, सिंस यहाँ फार्मूला हमने लिखा है ये वाला, या 8 का स्क्वायर टू द पावर 1/3 चढ़ा दो, जो मन करे किसी भी तरह कर दो, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया है क्यूब रूट ऑफ 27 की -2, ठीक है। ये इसको नोट कीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है सिंस a टू द पावर -n क्या होता है 1/a टू द पावर n। देखो 27 की पावर और अंदर की बात कर रहे हैं खाली चीज से, ठीक है। तो देखो 3 छोटा सा ऐसे लिखा, तो 1/27 का होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर, तो 3 बाहर, ठीक है, 1/27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ठीक है। अब देखो 1/729 टू द पावर 1/3, या अगर किसी बंदे को पता हो 1/9 का क्यूब कितना होता है 1/729, तो देखिए 1/ना अगर क्यूब ना पता 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9 है 81, 9 है 729, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 1/729, जिस बच्चे को याद होगा आपको इस फॉर्म में भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू बोलिए 1/9, क्लियर है, 1/9 हो गया आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म। इस फार्मूला ये है इसका, ठीक है, मेन फार्मूला, ये भी मेन है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है, इक्वल टू a टू द पावर जो पावर है इसकी उसका मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है, ठीक है। समझ में आ गया। आज का वीडियो पे खत्म, अगली वीडियो में सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। ओके बाय, बने रहिए हमारे साथ, अगले चैप्टर बनाते रहूँगा मैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।